चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात से मुतालिक अहम पेशरफ्त कुछ देर में मुतवक्के। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी करने का फैसला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी नोटिस भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की शौकत सिद्दीकी को 7 रोज में तरमीमी दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। केस की बराह रास्त समात में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। शौकत सिद्दीकी के इल्जामात के नताइज भी संगीन होंगे। सहूलतकारों को फरीक बना लिया तो फायदा उठाने वाले को क्यों नहीं बनाया। आप हमारे पास आएंगे तो हम आइन के मुताबिक चलेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। आर्मी चीफ की अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। नायब अमरीकी वजीर खारजा विक्टोरिया नॉलैंड और अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जोनाथन फाइनर भी मिले। जनरल आसिम मुनीर की अमरीका के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से भी मुलाकात। आलमी और इलाकाई सलामती के उमूर और बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आप इस मामले पर अलग दरख्वास्त दायर करें। लाहौर हाई कोर्ट में आरोज की तैनाती से मुतालिक दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। सिंगल बेंच ने ब्यूरोक्रेसी से आरोज लेने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। तोशाखाना केस में नाहली के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन पीटीआई की नाहली के खिलाफ समाअत। पीटीआई के दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर भी फरीकैन को नोटिस जारी। पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। पीटीआई रहनुमाओं को 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में पेश होने की हिदायत। निगरां हुकूमत पंजाब का आम इंतखाबात से कबल बड़ा फैसला। पंजाब काबीना का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स को मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर्स क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर सकेंगे। ऑर्डिनेंस जारी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जूते की नोक पर रखते हैं। कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। निगरां वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीर हिंदुस्तान का था, है, ना होगा। भारत अपनी हद में रहे, अपनी हद पार ना करे। जल्द इस्लामाबाद में दोबारा इजलास होगा। तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत होगी। मजबूत उम्मीदवारों को टिकट्स देने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 10वां इजलास। सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकात। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार इजलास में शरीक। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में हमले, 5 अहलकार शहीद, 6 जख्मी। खैबर में दहशतगर्दों ने चौकी को निशाना बनाया। टांक में खुदकुश हमले में 3 पुलिस जवानों ने जामे शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए।
और पर्थ टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 42 और कप्तान शान मसूद 30 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलवी टीम 487 रन बनाकर आउट हुई। आमिर जमाल ने 6 शिकार किए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात खत्म। जराये के मुताबिक आम इंतखाबात से मुतालिक 1 घंटे में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात बारे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से आगाह किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए। मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात खत्म हो गई है। जराये के मुताबिक आम इंतखाबात से मुतालिक 1 घंटे में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। आम इंतखाबात से कबल पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। डिप्टी कमिश्नर्स को एक बार फिर दफा 144 के नफाज का इख्तियार दे दिया। ऑर्डिनेंस जारी। डिप्टी कमिश्नर्स अजला में क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए दफा 144 नाफिज कर सकेंगे। ऑर्डिनेंस से कबल दफा 144 के नफाज का इख्तियार पंजाब काबीना के पास था। आम इंतखाबात से कबल पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। डिप्टी कमिश्नर्स को एक बार फिर दफा 144 के नफाज का इख्तियार दे दिया। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस। सुप्रीम कोर्ट का साबिक डीजी ISI फैज हमीद को नोटिस जारी करने का फैसला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी करने का फैसला। अदालत की शौकत सिद्दीकी को 7 रोज में तरमीमी दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। फौजी अफसर किसी को फायदा दे रहा था तो वो भी इस जाल में फंसेगा। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फायदा उठाने वाले को क्यों नहीं बनाया। आपके इल्जामात दुरुस्त हैं तो आईने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई तस्वुर होगी। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस। सुप्रीम कोर्ट का साबिक डीजी ISI फैज हमीद को नोटिस जारी करने का फैसला। शौकत अजीज बरतरफी केस में बड़ी पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज बरतरफी केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील से सवाल किया, सोचकर जवाब दें कि क्या आपके इल्जामात दुरुस्त हैं। क्या वो साबिक फौजी अफसरान जिनको आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 के इंतखाबात में इक़्तिदार में आना चाहते थे। इस पर वकील हामिद खान ने कहा कि मेरे लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपके इल्जामात से लग रहा है असल मकसद किसी और को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठाना था। क्या एक शख्स को जेल में रख कर अपने पसंदीदा शख्स को जितवाना मकसद था। असल फायदा उठाने वाला तो कोई और है। आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं।